ज़रूरी नहीं है कि चुनावी मौसम में हर जगह आपको चुनावी पंचायत लगाने की व्यवस्था बन जाए, लेकिन हाँ, जब आप लोगों से बात करेंगे तो एक एक करके लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और उन्हीं के ज़रिए उनके दिल की बात निकलनी शुरू हो जाती है। तो फ़िलहाल भिंड में हम लोग हैं, शहर में घूम रहे हैं। फ़िलहाल ये बड़ा बाज़ार है जिसे गांधी मार्केट के नाम से जाना जाता है, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो दुकानदारों ने मुझे घेर लिया और पूछा कि आखिर मध्य प्रदेश का माहौल क्या है। तो मैं अब आपसे समझ लेता हूँ कि फिलहाल गुरु जी से शुरुआत चलिए, वो खड़े साहब। अच्छा, गुरु जी के बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ से सर्किट पहुँचेगा तो ज़रा बता तो दीजिए कि अभी क्या स्थिति लग रही है, क्या? तो अच्छा चल रहा है और बहुत ही अच्छा माहौल है। अब ये नहीं कह सकते कि सरकार किसकी बने। अच्छा, दोनों कांटे की टक्कर चल रही है। कांटे की टक्कर ये कोई कंफर्म नहीं है किसकी सरकार बने। अच्छा, भिंडी के मुद्दे कौन कौन से ऐसे जो आपको लगता है कि इसके आधार पर वोट डालेंगे? भिंडी पहले से तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, मगर पूर्ण रूप से नहीं। क्या क्या सही हुआ? रोडें सही हो गई हैं, सड़कें सही हो गई हैं, लाइट भी काफ़ी हद तक मिलने लगी है। हाँ। और बाकी कुछ नहीं हुआ भिंड में। बाकी क्या नहीं हुआ भिंडी? बाकी किसी इसलिए कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्क वगैरह नहीं है। अच्छा। और जो वाहन वगैरह रोड पे खड़े हुए हैं, इनके लिए पार्किंग नहीं है। हाँ। बस ये है। और तो भाई बाकी साहब, सब ठीक है। भिंड में क्या कुछ बदला और क्या कुछ बदलना है? कछु नहीं, जो 40 साल पहले भिंड था वैसा ही भिंड है, अच्छा, बल्कि गंदगी और फैलने लगी अब तो। बट डकैत चले गए हैं। डकिया चले गए, नहीं, जंगल वाले चले गए, शहरी तो हैं, शहरी तो है ही। लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। बदलाव 40 साल से नहीं हुआ सब। क्या अब क्या ऐसा रहा जो आपको लगता है कि ये कुछ रहा ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं, सड़कें वैसी? क्या लगता है, क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति? गंदगी बनी रहती है सब कुछ, जो महंगाई के मारे बाजार ही ठप हो गए सबके। नोटबंदी से ही होगा तो चालू, लॉकडाउन तो बाद में आया है, कुछ बदला नहीं। कोई कुछ नहीं बदला। अच्छा, नेताजी जब वादा करने आते हैं तो कितने संतुष्ट नजर आते हैं आप उनके वादों से? अच्छा नहीं, वादा वे करेगा ये ठीक है, हम तो भूल जाते हैं, हम लोग तो भूल जाते हैं। बस चेहरे को देख कर रखे, हाँ ठीक है, मांगने आए, वोट तो दे दिया जाए। बस क्या लगाओगे? भैया है हमारे, भैया तो बताएंगे, आप बताएंगे, वही सब बताते हैं, हैं? बड़े नेताजी हमारे। अरे आप छोटे नेता हो तो आप भी बताओ। हम बस बहुत है जो संतुष्टि हमें तो बहुत। अच्छा, ये तो कि अभी माहौल चल रहा है ठीक ठाक, लोग नेता वेता आ रहे हैं, मिलने मिलाने आए आपसे, वोट मांगने आ रहे हैं, तो मार्केट मेन मार्केट है, मार्केट पे सब लोग आते हैं, आके तो चौथे इस बार का वादा क्या क्या किया जा रहा है कि ये काम करवा देंगे, ये काम? करके जाते हैं, पूरा तो करें जब। यहाँ की समस्याएं कौन सी है जो रखी उनके सामने कि भैया ये काम करवा दो, ये काम करवा बोल रहे दो? वो तो सही है बात, क्या? साफ सफाई है, हाँ, पार्किंग वार्किंग बिल्कुल ही नहीं है, हाँ, कॉम्प्लेक्स बने नहीं है, लैट्रिन वैट्रिन परेशानी यहाँ आस पास हो रहती है, अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये परेशानियाँ हैं, लेकिन सॉल्व कोई नहीं करेगा। सॉल्व कोई करेगा ही। रहो, जाओ मत। जैन साहब बताइए। माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में है माहौल। अच्छा, सरकार के काम से खुश हैं आप? बिल्कुल। क्या क्या लगता है सरकार ने ऐसा काम कराया जो आपको लगता है कि लोगों को अच्छा लगा? और लोग मेडिकल कॉलेज आ गया, नगर निगम हो गया अपना, और सारी ठीक है, व्यवस्थाएं बढ़िया चल रही हैं बीजेपी की। सब सही चल रहा है। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं इस बार? वही, मुख्यमंत्री शिवराज होना चाहिए वैसे। इस बार तो कितने सारे केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं पता नहीं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे हमारा आइडिया कहता है कि शिवराज ही रहेंगे शायद। और माहौल अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो इनके मुद्दों की जो चर्चाएं हैं उस चर्चाओं पे आगे बढ़ेगी बात, या फिर वो चलता ही रहेगा जैसे चलता आ रहा है 40 साल से, वो कह रहे हैं? ठीक है, वैसे ठीक है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के समय में काफ़ी समस्याएं हल हुई हैं, ऐसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं बहुत समस्या है, हर कोई आप कह रहे हो 40 साल से कुछ नहीं है। वो अपनी अपनी सोच है। अध्यक्ष जी हैं हमारे भैया, नागरिक सहकारी बैंक के भाई सदस्य रहे हैं। तो अध्यक्ष जी जो कहेंगे वो सही कह रहे होंगे आपके साथ। बाकी अपनी बात अपनी। नेता हैं तो अपनी बात सही है उनकी। क्या लग रहा है हिसाब किताब? अरे बड़े दूर से आए, वहाँ में देख के आए, इतनी देर ठहरे रहे, बड़ा अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मुकेश चौरसिया। मुकेश भाई, ये बताइए ज़रा कि शहर और गलियों में एक अंतर देखा जाता है, खासकर शहर के अंदर, कि साफ़ सफाई की व्यवस्था अगर ना हो तो शहर ख़राब लगने लगता है। भिंड की परिस्थिति क्या है? भिंड में कैसी साफ़ सफाई है, क्या हालात हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या स्थिति है, समझाओ ज़रा। नालियों की तो स्थिति बहुत ख़राब है, सड़क बन जाती है, नालियाँ कभी नहीं बनती। मेरे देखते देखते नालियाँ तो कभी नहीं बनी, 50 साल पुरानी जो नालियाँ हैं वही है। तो नेताजी आके पूछ रहे हैं, कुछ हालचाल लिए आपसे?
आखिरी बार कब मिले थे विधायक जी से? विधायक जी से तो खैर अब मिले ही नहीं है। मिले ही नहीं। 5 साल पहले मिले होगे फिर हाँ, वही चुनाव के टाइम पे। चुनाव के टाइम। इस बार फिर शायद दर्शन हो जाए। नहीं, दर्शन तो कई बार होंगे, एक बार क्यों, अभी चुनाव है जब तक। अच्छा, कामों में तो खूब हो गए। हाँ, फिर 5 साल बाद फिर मुलाकात हुई। 5 साल बाद क्यों होगी। मगर मैं मीडिया से जरूर रुष्ट रहता हूँ साहब। मीडिया से रुष्ट ये रहता हूँ, जरा सी कोई बात होती है, जैसे सीमा हैदर के लिए ले लो, क्या खा रही, क्या पहन रही, क्या उड़ रही। मंच जरा सा अगर मंच पे कोई भगदड़ हो जाती है या कोई गाय घुस जाती है, कुछ हो जाती है, उसको सुबह से शाम तक दिखाते हैं। यानी जनता की जो समस्या है वहाँ पर तो जनता ये की समझ में नहीं आता समस्याएं, क्या मौन रहता है। जनता की समस्याएं सुनने के लिए तो हम आपके पास पहुंचे। अब आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं और उस हिसाब से तय किया मैं जाएगा। आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अमित शाह जी ने घोषणा की थी 45 दिन की सारा संबंधित, तो उस टाइम तो सारी मीडिया पहुँच गई थी। आज 3 माह हो चुके हैं तो किसी मीडिया वाले ने ये नहीं पूछा ये भुगतान कब तक होगा, क्या होगा। ना मोदी जी ने अभी तक कोई शब्द बोला है कि आप लोगों का क्या होगा, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये तो परिस्थिति जिसके ऊपर गुजरती है साहब वही जानता है, जो मरता है वो ही रोता है साहब, दूसरे को दर्द नहीं दिखाई देता साहब। कई लोग बोलते हैं कि साहब आपने प्राइवेट में किया क्यों, कि साहब 6 साल में डबल कौन दे रहा है, 2.5 गुना कौन दे रहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, हर व्यक्ति क्या पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति अनपढ़ है। उसके बाद में सबसे बड़ी मूल समस्या ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी बैंक दे रही है। माल्या जैसे साहब 500,000 करोड़ रुपए लेके भाग गई, क्या सरकार ने उन बैंकों की भरपाई की? नहीं की। अब वो बैंक आज भी जिंदा है, क्यों जीवित है? आज से साहब 20 साल पहले 5 साल में दूने होते थे, वो महंगाई दर इतनी बढ़ गई है कि आज 3 साल में दूने होने चाहिए, 7 साल में, 8 साल में। वो अपना घाटा कवर कर रहे हैं। और सारा वाले ने ऐसा किसी को लोन ही नहीं दिया, माल्या जैसों को। उन्होंने तो जिनका कस्टमर का पैसा था उन्हीं को लोन दिया, उन्हीं के पैसे पे। अब जनता की समस्या को कौन सुनेगा? मुद्दा वही है। अब मीडिया वाले नहीं सुनेंगे, नेता नहीं सुनेंगे, तब कौन समस्या हम आपकी सुनेगा? हम लोग जाएंगे समस्या, कहाँ? आपकी समस्या सुनने के लिए हम आपके पास आए। हमने आपकी बात को पूरा सुना और शायद इसी माध्यम से हो सकता है कि सरकार भी आपकी बात सुने, जो हमने आपकी बात पहुंचाई। कुछ और भी सुनना चाहिए साहब, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनना चाहिए, अपना दर्द देखना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं शायद हम लोगों के माध्यम से ही सरकार तक पहुंच पाती, जो आपने पहुंच बोला, क्या पाती पता है। वो पहुंच यही सब थोड़ा थोड़ा विकराल ले लेती हैं, जो आदमी के अंदर वो इतना वो घुस जाता है तो वो टूट जाता है। सार्वजनिक रूप से आम आदमी कुछ बोल नहीं मैं पाता। आपकी परेशानी समझता हूँ। तो फिलहाल इलेक्शन को लेकर क्या दिमाग में चल रहा है, क्या तस्वीर नजर आ रही है इस बार? परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, और ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक जो गद्दी पे बैठा होता है उसको ये लगता है हम ही राजा हैं। ये सब कोई कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब अपने आप को ही सर्वोपरि मानते, वो अपने हिसाब से ही फिर काम करेंगे। और जब उन्हें लगेगा कंपटीटर है तो काम किया जाएगा। जब लगेगा सामने भी कोई ऑप्शन है हाँ फिर तो काम होगा। हाँ, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। हम तो ये कहते हैं हर 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल, अगर विकास चाहिए तो परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आज बेरोजगारी पे ले लो, हर व्यक्ति को मालूम है कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। पटवारी घोटाले हैं और भी घोटाले हैं, कई घोटाले हुए है ना। तो वो घोटाले पे घोटाले हो रहे। व्यापम घोटाला हुआ तो उन्होंने नाम बदल दिया उसको, है ना। तो ये घोटाले हो जाते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से लेके केंद्र तक वही बैठे हैं। तो ज़्यादा कोई नहीं, कोई ज़्यादा बोल देगा या कोई अधिकारी या ईमानदार भी होगा तो उस पर ईडी के काम होने लगते हैं। कुल मिला के परिवर्तन नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि वो आप खुद ही बैठे रह जाएंगे। बड़े मुस्कुरा रहे हो देख देख के भाई हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हो। हाँ, विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्या क्या घोटाला चल रहा हुआ, घोटाला चल रहा है? कौन सा घोटाला चल रहा है? देखकर पैसा ही मिलता नहीं, ना मकान में ना दुकान में ना कुछ। अच्छा, ना दुकान है मकान है, सब घोटाला चल रहा घोटाला पैसा खा रहे हैं कर्मचारी। है। अच्छा, सब खा रहे पैसा। पर आ रही हाँ भाई, पेपर में भाई साहब का पूछूँ था क्या लग रहा है? कैसा चुनाव माहौल भिंड का तो राकेश चौधरी जीत देंगे इस बार, क्योंकि इन्होंने तो पटवारी घोटाला किया था। और बीजेपी सरकार तो सबसे घटिया सरकार है। और फिर यहाँ पे भिंड में ठाकुरबाद ज़्यादा होता है। इस बार जिला भिंड की 5 सीटें, 4 सीट ब्राह्मण जीतेगी जहाँ तक है तहाँ तक। तो तुमने तो पूरा जाति का समीकरण जो है वो भिंड का बिल्कुल भिंड का समीकरण ऐसा ही, क्योंकि ठाकुर 4-5 ठाकुर लड़ रहे हैं चुनाव। और भिंड में ब्राह्मण ही जीते हैं, ठाकुर तो आपस में लड़ रहे हैं।
और लगभग कम से कम 20,000 से जीतेंगे राकेश चौधरी चुनाव इस तो बार। आपने ये दिमाग लगा लिया कि ठाकुर लड़ेंगे तो वोट कटेगा, और वोट कटेगा तो ब्राह्मणों का वोट अलग जाएगा, और इसलिए ब्राह्मण जीत जाएगा। जैन समाज से जीत रहे हैं, रवि सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जैन समाज से वोट हो जाएगा उनका। हाँ, वोट अब तक कितनी बार डाला है जीवन में? हमने 3 बार। 3 बार। कितनी उम्र है? उम्र 23 साल। 23 साल। अब 23 साल की उम्र में एक बात अच्छी है कि तुम पूरा जातिगत समीकरण जो है वो अगले नेता बनने की तैयारी में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़ता हुआ नजर आए। तो ये हाँ, क्या लग रहा है? भिंड से संजीव सिंह संजू विधायक बहुत ज़बरदस्त भिंड में विकास किया है संजीव सिंह संजू ने। आज से 70 साल पहले भिंड और आज की भिंड काफ़ी तरक्की और काफ़ी बदलाव आया है। 70 सालों में तो देश जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तुम भिंड की बात कर रहे हो तो भिंड भी आगे बढ़ेगा। नहीं, हाँ, ऑटोमेटिक। पिछले 15 सालों की 20 सालों की बात की जाए तब बताओ कितना ज़्यादा अंतर पड़ा। नहीं, काफ़ी अंतर संजीव सिंह संजू विधायक में काफ़ी अंतर पड़ा है। चारों तरफ रोड, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, अस्पताल, हर चीज़ में उन्नति भिंड जिला में। जी, योजनाओं का फायदा मिल रहा है सरकार? योजनाओं का शुरू गरीब से लेके और अमीर तक ज़्यादातर सब टोटल आदमी को फायदा मिल रहा है। जी, ग्रामीण क्षेत्र में, भिंड सिटी में, हर जगह योजना का लाभ मिल रहा है। तो जनता की सोच है, जनता की राय है, अपनी राय को हर कोई रखता हुआ नजर आता है, और यही तो सबसे खूबसूरत बात होती है लोकतंत्र की, कि जब भी आप किसी से बात करिए कोई ना कोई नई बात सुनाकर आपको आगे चला जाता है। तो फिलहाल नई तस्वीर के माध्यम से दूसरी जगह समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्षेत्र का माहौल कैसे बदल रहा है, या फिर माहौल वही है, या फिर हालात और परिस्थिति के हिसाब से इंसान या फिर वोटर कुछ और तय करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए कहीं और भी चलते हैं।